अस्सलामुअलैकुम या कनाबुदुआ या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। यहाँ पे ये दी गई है log m5 माइनस m। आपने यहाँ पे ना इसमें पुट करनी है ये वाली वैल्यूज़ m0 m1 और फिर बताना है कि ये डिफाइंड है या फिर अनडिफाइंड है। ठीक है, तो पहले सुन लिया, अगर log 0 के इक्वल होगा ना, log 0 यहाँ पे जो है 0 अगर आया ना तो वो अनडिफाइंड होगा। अगर यहाँ पे 1 आया तब भी वो अनडिफाइंड होगा। और अगर log के आगे 0 आया तब भी वो जो है ना अनडिफाइंड होगा। या फिर लॉग के आगे माइनस में वैल्यू आई तब भी वो अनडिफाइंड होगा। ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है, चार प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहले आपने ये लिख लेना है log m5 माइनस m, और यहाँ पे आपने पुट करनी है m की जगह 0, log m0 5 माइनस 0। आंसर क्या आता है? log 0 और 5। तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। आपने रीज़न लिखनी है, इट इज़ अनडिफाइंड बिकॉज log 0 इज़ अनडिफाइंड। मतलब जब आप पुट करें यहाँ पे, अगर log 0 आएगा ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है log की। ठीक है, अब दूसरे वाला जो है इसमें देखें, यहाँ पे log m की जगह क्या पुट करेंगे? 1 5 माइनस 1। क्या आंसर आएगा? log 1 4। तो यहाँ पे भी आपने यही लिखना है कि अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ log 1 की वजह से जो है ये अनडिफाइंड हो रहा है। अब पार्ट 3 है, इसमें आपने पुट करना है log, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? m की जगह 5 और फिर 5 माइनस 5। क्या आंसर आ जाएगा? log 5 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। रीज़न क्या है? अनडिफाइंड बिकॉज log इज़ 0, मतलब कि 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। और पार्ट नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है वो? 5 से बड़ा नंबर आपने पुट करना है। 5 से कोई भी बड़ा हो सकता है। 6 कर लें, चलिए 6 कर लेते हैं। log m की जगह क्या लिखेंगे? 6 5 माइनस 6। कोई भी बड़ा पुट करेंगे आप तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी अनडिफाइंड है। log वो जो है वो माइनस में नहीं आता। ठीक है, log 6 कैनट भी ये इसके बराबर नहीं हो सकता। मतलब कि माइनस में अगर होगा ना तो अनडिफाइंड ही होगा, डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी आपने रीज़न लिखते नहीं यही करके, और आगे ये फिक्रा लिख देना कि बिकॉज log इज़ -1। ठीक है, यहाँ पे अब पार्ट 5 में कह रहा है कि m होना चाहिए 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। 1 से 0 या फिर 4, यहाँ तक आप जो है कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दरमियान या फिर ये इन दोनों समेत। तो क्या पुट कर लेते हैं? log 3 ले लेते हैं। log 3 यहाँ पे लिख लेते हैं 5 माइनस 3। log 3 क्या आंसर आ जाएगा? 2। इट इज़ डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज़ डिफाइंड बिकॉज log 2, मतलब कि ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। मतलब कि यहाँ पे अगर 0 आया, 1 आया, या फिर 0 आगे आया, या फिर माइनस में आंसर आया, तो ये अनडिफाइंड होगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो डिफाइंड ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथम फॉर्म में। तो ये दो फार्मूले हैं, आपने याद रखने हैं, ज़हन में रखने हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला है ax इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये इस तरह लिखा है, ये a है, ये x है, और ये जो है y है। और आपने अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है ना तो इस तरह लिखना है, ये लॉग लिख के a जो है ये वाला ये यहाँ पे नीचे लिख देना है, y ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको इस साइड पे लिख देना है, और जो ये x है पावर इसको इस साइड पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लॉग लिखना है पहले हिसाब से, उसके बाद a यहाँ पे कौन सा है? a ये है, ये a है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखना है? y कौन सा है? y 625 है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 625 इज इक्वल टू x लिखना है यहाँ पे। ये देखें x यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है x 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, ये a है, ये x है, और ये y है। लॉग लिखना है, a यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू, और 1/16 जो है ये y है, और y यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 1/16 इज इक्वल टू, और x जो है यहाँ पे आता है हमेशा 1/3 माइनस 1/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये जो है लॉगरिथम फॉर्म है। ठीक है, और ये देखें पार्ट 3 में भी ऐसे ही होगा। log a की जगह क्या लिखेंगे?
81 27 यहाँ पे आएगा, और ये जो लिखा हुआ है x ये इस साइड चला जाएगा x/3। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। आगे पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, लॉग लिख लेना है पहले, और a कौन सा है, ये a है। ठीक है, 512 इसको इधर लिख लेना है। उसके बाद y कौन सा है, ये y लिखा हुआ है 1/64 इज इक्वल टू x जो है ये लिखा हुआ है, x को किस साइड ले जाना है, x/4। दो फार्मूले आपने याद अगर किए होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देख लें, लॉग ये ax लिखा हुआ है ax, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है y साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ax है। अब a कहाँ पे आता होता है, नीचे आता होता है 5, और y ये लिखा हुआ है 3y + 1 इज इक्वल टू 6। ये देखें 6 लॉग a y(x). ठीक है, लोगरिथम में a(y(x) आएगा और एक्सपोनेंशियल में a⁴x इज इक्वल टू y। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने लॉग को आपको दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, आपने लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस उस पे पीछे आपने यहाँ पे ये इस फॉर्म में दिया था, आपने ये फॉर्म डाल दी थी। इस वाले क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपने ये वाली फॉर्म डाल देनी है। तो लॉग लिखा हुआ है और ए कहाँ पे लिखा है, ये ए है, ये ए है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एक्स, यहाँ पे ऊपर एक्स आता है, यहाँ पे कहाँ लिखते थे, इस साइड राइट साइड पे 63 इज इक्वल टू वाई यहाँ पे लिखा हुआ है 216, तो यहाँ पे कहाँ लिख देंगे 216। ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ए क्या है 5, वाई क्या है x, यहाँ पे y है। ठीक है, और ये जो 5 है इसको पावर बना के लिख देते हैं। ठीक है, ये इसके मुताबिक लिखने गया इसके फॉर्म के। और पार्ट 3 में a क्या लिखा हुआ है 10। ठीक है, और x क्या लिखा हुआ है y। ठीक है, और y क्या लिखी हुई है, ये 10/12। ठीक है, ये पावर में लिखी हुई है, ये इसकी पावर है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। और पार्ट 4 में ए क्या है 3, ए को बड़ा कर लेंगे, जो बेस होगी लॉग की उसको हम यहाँ पे ए कहते हैं। ठीक है, ए को यहाँ पे लिख लिया, और ये जो एक्स ये पावर है इसकी इज इक्वल टू ये जो है इसको ऐसे लिख दिया, ये वाई के इक्वल होता है 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और पार्ट 5 में ये ए है, 5 को बड़ा लिखें यहाँ पे। उसके बाद 2 इसकी पावर बनेगी एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू वाई 2x³ + 9। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे ना आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो सबसे पहले इसको जो है ना आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अभी लोगरिथम फॉर्म में लिखी हुई है, यानी अभी इस फार्मूले में लिखी हुई है, फार्मूले के मुताबिक इस फॉर्म में लिखी हुई है, और आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। तो a कौन सा यहाँ पे ये है, और x कौन सा है, ये लिखा हुआ है x, और y कौन सा है ये है। ठीक है, इस फॉर्म में लिख ली 26 इज इक्वल टू x, और ये आ गया आंसर भी आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 को 6 पर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये देखें 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। x बेस जो x बन रही है, उसके बाद 3 इज इक्वल टू 343। तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे क्यूब रूट ले लेना। ठीक है, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये x³ इज इक्वल टू 343। अब ये देखें आप 7 का जो क्यूब होता है वो 343 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7, यानी इसको 7³ बन जाएगा, और ये जो है ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने एक डायरेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया पार्ट, यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और पार्ट नंबर 3 है 2, यहाँ पे 2 ये बन जाएगा, और x ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पे आपने x फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसें सेम बना लें, उसके बाद कंपेयर कर लें इसको। तो 2x इज इक्वल टू, अब 512 ये 2 की बेस बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आपने ऐसा करना है कि 2 को 9 लिखे ना, 2 9, तो ये इसके इक्वल होता है 512 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 2 9। अब बेसें सेम हो गई हैं, तो बाय कंपेयर कर लें इनको, जो है पावर्स इनकी, x इज इक्वल टू 9। आंसर क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 9 आ जाता है। पार्ट नंबर 4 है, इसमें आपने लिख लेनी है पहले 2 और x - 1 इज इक्वल टू 128। यहाँ पे भी आपने जो है ना बेसें सेम बना लेनी है आपने।
2x-1 इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 7 जो होती है ना वो होती है इसके इक्वल 128 के इक्वल, ये देख लें 128 के इक्वल 2 की पावर 7 होती है, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग, दोबारा बाय कंपेयरिंग x-1 इज इक्वल टू 7, ये इसके इक्वल आ जाता है। और x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो रहा है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 1 जो है क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। आगे पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 पहले देख लें, यहाँ पे a क्या है 2 और x की क्या होगी, इसकी पावर 5, x इस साइड होता है, ठीक है। और y क्या आ जाएगा x² -4। अब ये देखें 5 किसके इक्वल होती है, 32 के इक्वल होती है, ये x² -4 है, ये माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो जाएगा, 32 + 4 इज इक्वल टू x², और x² ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू x², दोनों साइड स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड्स लेना है आपने। और क्या आ जाएगा x² इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना, तो ये देखें कट नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे या क्या लिखेंगे 5 पावर 2 इज इक्वल टू x³ -2, तो 5 का लेंगे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू x³ -2, ये -2 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा x³ 27 इज इक्वल टू x³। अब वहाँ पे उन्होंने बोला कि x की वैल्यू फाइंड करें, ये x³ है तो लेंगे टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे क्योंकि इसको हमने x बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा 27। अब 27 जो है ना 3 की पावर 3 लिखे ना तो उसको 27 कहते हैं, ठीक है। 3 × 3 इज इक्वल टू 27 होता है ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये जो है 3 ये देख लें ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट है। आपने इसमें क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल तरीके से हल करना है। तो हल करने के लिए जो है ईजी मेथड ये है कि इसको आप लेट कर लें, लेट log 2 1/256 इज इक्वल टू x के इक्वल लेट कर लें। अब ये वही फॉर्म बन गया जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म, जिसको मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है। ये a है और ये y है और ये x है, यानी ठीक है। आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, ax इज इक्वल टू y, a क्या है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और x क्या है, x ये है, तो उसके बाद y किसके इक्वल है 1/256। अब यहाँ पे जो इसकी आंसर आएगी वो कंपेयर करके हमने निकालना है यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू 1/29, 2 की पावर 9 हो तो उसको कहते हैं 256, तो 2x इज इक्वल टू, ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाती है, ठीक है, पावर माइनस हो जाती है। तो बाय कंपेयरिंग क्या आंसर आ जाता है, x इज इक्वल टू -9, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका, उसमें भी आपने ऐसा करना है, log 3 1/729 इज इक्वल टू x के को लेट कर लेना है इसको, और 3x इस फॉर्म में लिख लेना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/729। अब इसको भी आपने जो है ना कंपेयरिंग करके करना है, बेसें सेम बनानी है। तो 1/729 किसके इक्वल होता है, 3 बेस बनेगी, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे 6 के इक्वल, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है आपने, तो माइनस हो जाएगी पावर, x इज इक्वल टू -6, ये इसका। आगे पार्ट नंबर 3 है, आपने इसको भी ऐसे करना है, लेट कर लेना है जो है ना x के इक्वल, ठीक है, लेट इसको x के इक्वल लेट कर लिया। तो अब इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के आपने लिख लेना है, ये बेस है इसकी, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, तो इसको ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू 512। अब इसको जो है ना 512 बेसें सेम बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 की पावर 9, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो अंडर रूट आ रहा है ये थोड़ा सा काम ख़राब कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है 2 डॉट, ये पावर इसकी 1 है, उसके बाद इसकी पावर क्या है 2, 1/2, ठीक है। अंडर रूट की पावर 1/2 होती है और होल की पावर क्या है x, ठीक है। अब इनको जो है ना आपने
प्लस कर लेना पावर्स इसको जो है, तो क्या होगा 1+1/2, ठीक है। ये देखें 1+1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाता है एलसीएम लेके, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना 2√3/2 और साथ x इज इक्वल टू 2⁹ ठीक है। अब कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग क्या होगा 3/2 x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है आपने, x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 और उसके बाद आगे थोड़ी जगह कम हो गया यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 18/3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। अगर पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आपने ऐसे करना है कि लेट लॉग इसको x के इक्वल लेट कर लेना है, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है √5x इज इक्वल टू 1/625। अब इसकी बेसिस सेम बना लेनी है आपने, ठीक है। 5 1/2, ठीक है। अंडर रूट को 1/2 भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब यही होता है 1/2। x इज इक्वल टू 1/5⁴, ठीक है। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करें यानी 5 5 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 625, इसलिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, बेसिस सेम बनानी है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2x यानी x/2 लिख लें या 1/2x लिख लें। 5 इज इक्वल टू ये ऊपर चली जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी -4, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2 बाय कंपेयर किए हैं बेसिस सेम है तो ये पावर जो होंगे एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी -4। तो यहाँ पे क्या होगा x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -8, ये इसका आंसर आ जाएगा।